हेलो गाइस, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है रिच मैन। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट के शुरुआत में दिखाते हैं एक छोटे से बच्चे को जो मैरी गो राउंड देख रहा होता है। फिर उसे कोई यूचेन कहकर बुलाता है और फिर दिखाते हैं कि ये सब एक सपना होता है ली यूचेन का। फिर वो सुबह अपना मोबाइल देखकर खुश हो जाता है और वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर को फ़ोन पर बताता है कि मैं इस कंपनी के स्टॉक खरीद रहा हूँ। वो दोनों मना भी करते हैं पर एज यूजुअल वो नहीं मानता क्योंकि वो हमेशा अपने मन की करता है। यूचान एक बहुत बड़ी IT कंपनी का CEO है जिसका नाम नेक्स्टन है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो लोगों के फेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। लेकिन उसमें जीनियस लेवल प्रोग्रामिंग स्किल्स है, लेकिन ये अपने नेचर वाइज थोड़ा रूड और अपनी मस्ती में मस्त जीने वाला इंसान है। और अब दिखाते हैं इसकी कंपनी को जहां बेस्ट गेम डेवलपर्स प्रोग्रामर्स काम करते हैं जो हर वीक लाखों का टर्नओवर देते हैं। और जो लोग यहां काम करते हैं उनको जिमिंग और स्विमिंग फैसिलिटीज़ फ्री में दी जाती है। इन शॉर्ट पूरी कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और यहाँ का रूफटॉप तो आप देख ही सकते हैं, इसलिए हर कोई इस कंपनी में जॉब करना चाहता है। अब यूचान अपनी कंपनी में आता है और वहाँ एक एम्प्लॉय आके बताता है कि आपका आज इंटरव्यू है जो बहुत टाइम से अटका हुआ है। और इसका नाम होता है कांग चेंसू जो एक मैनेजमेंट टीम का एम्प्लॉय है। अब जैसे ही ये कंपनी में आता है तो आगे से इंटरव्यू लेने के लिए ये लोग यूचान का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन यूचान तो उनको इग्नोर करके आगे जाने लगता है और फिर वो आगे आगे और जर्नलिस्ट पीछे पीछे। और उसके बाद जब ये इंटरव्यू देने बैठा होता है तो बस अपनी ही तारीफ़ें करे जा रहा होता है, लेकिन जर्नलिस्टों को समझ नहीं आ रहा होता। तो उनकी टीम का एक सीनियर यूचान को कहता है कि क्या आप थोड़ा ठीक से समझा सकते हैं, और फिर वो सीधे होकर जवाब देने लगता है सवालों के, लेकिन थोड़ा रूड तरीके से। और लास्ट में यही कहता है कि नेक्स्ट इनको सपने देखने वाले लोग चाहिए, जो लोग क्रिएटिव हो बिल्कुल आपकी तरह। और उसके बाद हमारी फीमेल लीड किम्बोरा को दिखाया जाता है जिसका सपना होता है नेक्स्ट इन में काम करने का, और इसी वजह से आज वो इंटरव्यू दे रही होती है। और उसकी एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो एक ही बार सुन के सब कुछ याद रख सकती है, और इसी वजह से वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि सिर्फ याद रखने से उनकी कंपनी का क्या ही फ़ायदा होगा। और इसी वजह से वो थोड़ी एम्बेरस भी हो जाती है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर यही बात डिस्कस कर रही होती है। उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि तुमने कितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो बोरा बताती है कि ये मेरा 29वां इंटरव्यू था। और जब ये लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ एक टीवी पर यूचान का इंटरव्यू चल रहा होता है और वो सब इसे देखने के लिए रुक जाते हैं। और बोरा को देखकर ऐसा लगता है कि वो यूचान को जानती है। और बाकी की फ्रेंड्स इसकी कंपनी की तारीफ़ करती है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ की 1 लाख पर मंथ सैलरी है और वहाँ के इंसेंटिव्स कमाल के हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि इनकी कंपनी में टाइमर चल रहा होता है और सब इसी टाइमर को देखकर घबरा रहे होते हैं। और ये टाइमर होता है एक डेथ मेल का जो कि 2 एम्प्लॉयज़ को मिलता है, और इसका मतलब वो इस कंपनी से निकाले जाते हैं। और यूचान खुद आके उनको अपने टेबल खाली करने को कहकर वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद बाकी के एम्प्लॉयज़ को बताता है कि इस मंथ की सबसे बेस्ट सेल्स टीम कौन सी है, और उनको मालदीव्स की ट्रिप का ऑफर देता है। और बेस्ट एम्प्लॉय को रेड स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करता है और वो सब इतने खुश हो जाते हैं कि पूछो मत। और यहाँ दिखाया जाता है मिन ताइजू को, वो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होता है और को फाउंडर भी, जो कि बहुत अच्छा इंसान होता है और साफ दिल का भी, और साथ ही साथ यूचान का दोस्त भी। अब जो एम्प्लॉय को निकाला जाता है वो ताइजून के पास आकर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे न निकालें, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ताइजून उसे एक एनवलप देता है कि मैं तुम्हें किसी और कंपनी में रिकमेंड करता हूँ और वो कंपनी तुम्हें तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से 20% ज़्यादा सैलरी देगी। और वो ये ऑफ़र एक्सेप्ट करके वहाँ से चले जाता है। और फिर ताइजून यूचान को समझाता है कि ये कंपनी के लोग हमारी फैमिली की तरह हैं, तुम्हें ऐसे उनको निकालना नहीं चाहिए था। लेकिन यूचान तो ताइजून की बातों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता, तो ताइजून वहाँ से चले जाता है। अब ताइजून डायरेक्टर के साथ आ रहा होता है और डायरेक्टर को इस बात का प्रॉब्लम होता है कि यूचान जो भी करता है उसमें उसकी ओपिनियन लेना वो ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन ताइजून उन्हें समझाने की कोशिश करता है। अब आगे से यूचान आ रहा होता है तो ताइजून उसे बताता है कि तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट करा वो भी बिना डायरेक्टर के ओपिनियन के, इसलिए वो तुमसे नाराज़ हैं। लेकिन यूचान को ये सुनकर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वहाँ के एम्प्लॉय को बुलाता है और कहता है कि डायरेक्टर को मीटिंग रूम में जाने को बोलो। ये सुनकर सब हैरान, क्योंकि डायरेक्टर तो उसके सामने खड़े थे और डायरेक्टर तो गुस्से में कहते हैं कि मैं यहाँ बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और वो फेसेस तो रिकॉग्नाइज कर नहीं सकता था, तो इसलिए चुपचाप वहाँ से चले जाता है बिना बोले। तो यहाँ ताइजून परेशान हो जाता है। अब यूचान मीटिंग में अपने मोबाइल पर उसकी पर्सनल सेक्रेटरी को दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी इम्प्रेस और हैरान होते हैं। वो उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर असिस्टेंट से शेड्यूल का पूछता है तो वो असिस्टेंट आज का शेड्यूल बताती है। ताइजून भी उससे अपने बारे में पूछता है तो वो बहुत अच्छा बताती है उसके बारे में। लेकिन जब डायरेक्टर पूछते हैं तो वो कुछ ऐसा कहती है कि डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है, बस थोड़ा सा। और उसके बाद यूचान ये
ये बताता है कि मैंने गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए अप्लाई करा है ताकि वो इन चीज़ों को और भी आगे डेवलप कर पाए। पर डायरेक्टर इन चीज़ के खिलाफ होता है क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन में ही फंस कर रह जाएंगे और इनकम कम हो जाएगी और ये करना रिस्की भी होगा। पर यूचन तो साफ साफ कह देता है कि ये मेरी कंपनी है, मैं जो चाहे वो करूँ। तो ये सुनकर तो डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ हमें बोरा को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। फिर जब वो काम पूरा करके जा रही होती है तो उसे ईमेल आता है कि वो नेक्स्ट इन कंपनी में सिलेक्ट नहीं हो पाई। इसलिए वो साइड बैठे हुए नेक्स्ट इन कंपनी की तरफ देख रही होती है और कंपनी की तरफ देखकर उसी के बारे में बोल रही होती है। और पास में बैठा हुआ तायजुन ये सब सुन रहा होता है और पूछता है कि क्या आप जॉब ढूंढ रही हैं। तो बोरा बताती है कि हाँ, मैं 30 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। और पूछती है कि आप। तो तायजुन कहता है कि मैं तो उस कंपनी में काम करता हूँ। ये सुनकर वह शॉक होती है और जल्दी से कहती है कि मुझे भी थोड़ी एनर्जी दीजिए ना। और उसका एनर्जी लेने का तरीका काफ़ी अजीब होता है। ये देखकर तायजुन हैरान होता है। फिर बोरा बताती है कि ये मेरा स्टाइल है कि सब अच्छा हो जाए। ये सुनकर तो तायजुन उसी के स्टाइल में कहता है कि अगला इंटरव्यू तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ यूचान को दिखाते हैं जो एक लड़की की तलाश कर रहा होता है जो उसका फर्स्ट लव होती है। अब उसके मोबाइल में एडवांस टेक्नोलॉजी होती है तो वो हर दिन यही सर्च करता है कि क्या इस नाम से कोई लड़की है। और आज फाइनली उसे इस नाम से एक इंसान का पता चल भी जाता है और वो उसे मैसेज में कहता है कि अगर तुम यूचान नाम से किसी को जानती हो तो मुझे बताना। और फिर हमें पता चलता है कि बोरा की तो जॉब नहीं लगी लेकिन उसकी फ्रेंड पाक मिंसू की जॉब लग गई जो कि बोरा की कॉलेज फ्रेंड और रूममेट भी है। और बोरा उसके लिए बहुत खुश होती है। और फिर जब वो घर आती है तो मिंसू बताती है कि उसके लिए कोई पार्सल आया है। और जब वो पार्सल देखती है तो उसमें कुछ सामान और पैसे भी होते हैं जो उसकी दादी ने भेजे होते हैं। ये देखकर वो इमोशनल होती है। उसके बाद वो अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पर बात करती है पर वो अपने इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर बोरा यूचेन के बारे में और उसकी कंपनी के बारे में आर्टिकल पढ़ रही होती है और उसी में उसको एक इंटरव्यू मिल जाता है और वो इंटरव्यू देखकर बहुत मोटिवेट हो जाती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यूचान सुबह उठकर अपने मोबाइल असिस्टेंट से उसके भेजे हुए मैसेज का रिप्लाई पूछता है लेकिन असिस्टेंट बताती है कि कोई भी रिप्लाई नहीं है। और यहाँ बोरा अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए सैंडल्स खरीदने आई होती है लेकिन वो सब इतने कॉस्टली होते हैं उसके लिए तो वो उन सबको छोड़कर ब्लैक वाले हील्स वाले सैंडल्स खरीदती है। और वो अपने मॉम डैड को पिक भी सेंड करती है कि आपके दिए हुए पैसे से मैंने अपने लिए ये सैंडल्स बाय किए हैं। और फिर लाइब्रेरी जाकर कुछ बुक्स खरीदती है और फिर रात को काम करते करते वहीं सो जाती है। अब नेक्स्ट डे वो अपने इंटरव्यू के लिए रेडी होती है और अपने आप को मोटिवेट करती है कि सब कुछ अच्छा होगा। और फिर उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है कि वो शूज़ हमें बहुत अच्छे लगे और तुम्हारी दादी माँ को भी। ये पढ़कर वो और भी खुश हो जाती है। अब जिन जिन को जॉब चाहिए होती है वो सब आज यहाँ आए होते हैं और बोरा भी वो नर्वस और एक्साइटेड दोनों होती है। अब यूचान आता है और वो सबसे पहले अपना लेक्चर देना स्टार्ट करता है और यहाँ डायरेक्टर उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है कि कितना कमाल का लड़का है। और फिर तायजुन को कहता है कि तुम दोनों ने जब साथ में मिलकर कंपनी बनाई तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तायजुन कहता है कि आप नहीं जानते, यूचान वो कंपनी की जान है तो मैं इस कंपनी का दिमाग हूँ। ये कहकर बात को टाल देता है। अब यहाँ यूचान का लेक्चर पूरा होता है तो उसके बाद वो उन लोगों से अलग अलग तरीके से सवाल पूछ रहा होता है और सबको नर्वस कर रहा होता है। और फिर बोरा से भी पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो, क्या कर रही हो। तो बोरा बहुत नर्वस होती है तो यही कहती है कि मुझे नहीं पता। तो यूचान कहता है कि तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो और तुम्हें यही नहीं पता। और वो बहुत ज़्यादा कुछ बोल देता है उसको। फिर वो सबसे पूछता है कि यहाँ पैसे कमाने के लिए कौन कौन आया है। अब जो भी लोग ऑनेस्टली खड़े होते हैं उन्हें वो निकल जाने को कहता है। तो डायरेक्टर ये देखकर तायजुन को कहता है कि ये है कंपनी की जान जो किसी की नहीं सुनता। तो तायजुन आगे से कहता है कि उसने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा और फिर खुद ही पागल हो रहा होता है यूचान के इस कारनामे पर। अब बोरा नहीं गई थी वहाँ से तो यूचान पूछता है कि तुम क्यों नहीं जा रहे। अब ये सुनकर जब वो जा रही होती है तो यूचान बाकी लोगों के सामने बोरा का एग्जाम्पल दिखाते हुए कहता है कि ये देखो जो सबसे बड़ी फेलियर है। और वो उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रहा था। तो बोरा सबके सामने बहुत ज़्यादा एम्बेरस होती है और गिर भी जाती है। अब वो उठती है, अपने शूज़ पहनती है और यूचान की कंपनी के बारे में बताना स्टार्ट करती है कि उसने कब कंपनी शुरू की थी और क्या क्या प्रोग्रेस की इतने सालों में। लेकिन ये सुनकर भी यूचान उसे यही कहता है कि मैं समझ गया कि तुम्हारी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, अब निकलो। और ये सुनकर बोरा उससे लड़ना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मैंने सुना था कि आप बुरे हो लेकिन आप बहुत बुरे हो। तो यूचान भी आगे से कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम निकलो। तो आगे से बोरा कहती है कि मेरा नाम किम बुन होंगे। और ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। और यही हमारा पार्ट पूरा होता है गाइस।